गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो समोच्च रेखाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं या वो जो पार्श्व चित्र बनाए जाते हैं उनका निरूपण किस प्रकार से करते हैं। जैसे देखो मेरे पास में यहाँ पे कुछ जो स्थलाकृतियों के नाम है काटी या सैडिल। एक दिया हुआ है आपका घाटी, दूसरा दिया हुआ है वी आकार की घाटी और चौथा दिया हुआ है निलंबी घाटी और पांचवा दिया हुआ झील। तो इनके जो चित्र है जो अपन समोच्च रेखाओं द्वारा किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा शंक्वाकार पहाड़ी, पठार और मैंने समान ढाल, असमान ढाल, सोपानी ढाल, इस प्रकार के कुछ आपको पार्श्व चित्र बना के बताए। जैसा अपन इसी चित्र में अपन बना के बताएंगे घाटी का, वी आकार की घाटी का, निलंबी घाटी का या अपन कह सकते हैं झील का। जैसे देखो पहला दिया हुआ काटी या सैडिल। जैसे मैंने कहा था आपकी ये जो रेखा अपन जो खींचते हैं इसको अपन कहते हैं अनुप्रस्थ काट रेखा ये। और अब जितनी अनुप्रस्थ काट रेखा उतनी की उतनी इस प्रकार से आपको क्या करना है, चौड़ाई रखनी है, बराबर समान चौड़ाई रखनी है। ये मैंने इस प्रकार से चौड़ाई रखी मान लो। अब इसका समोच्च रेखाओं के ऊपर ये जो आपका अनुप्रस्थ काट रेखा है इसके ऊपर कुछ आपको इस प्रकार की रेखाएं दिखाई मिलेगी। ये काटी की रेखाएं इस प्रकार से होती है ये वाली, और कुछ रेखाएं आपको इस प्रकार से मिलेगी। अब आपको मैंने बताया था, मैंने कहा जब भी आपको काठी का चित्र बनाना हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसकी जो समोच्च रेखा है, जो समोच्च रेखाएं अनुप्रस्थ काट रेखा यानी ए और बी को जो स्पर्श करती है, जहां पे काटती है, केवल उन्हीं पे आपको क्या करना है, लंब डालना। केवल उन्हीं पे आपको क्या करना है, लंब डालना है। तो अपन देखो यहां से अपन मार्क कर देते हैं ये वाली रेखा। ये जितनी आपको दी हुई है, मान लो यहाँ पे दी हुई है, मान लो सबसे ज्यादा, तो ये मान लो मैंने बना दी। फिर इससे कम दी हुई मिलेगी आपको, तो इसने आपने यहाँ तक बना दिया। फिर और इससे भी कम मिलेगी आपको, यहाँ पे मैंने बना दिया। फिर इधर भी आपको रेखाएं मिलेगी, इसको आपको क्या करना, लाइन पे नीचे मिला देना। ये वाली, ये वाली। अब मान लो ये वाली है आपकी, मान लो बता दिया गया कि ये 400, 500, 100, 200, 300। तो आपको क्या करना है, इन रेखाओं को अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार इस प्रकार से आपको मिला देना। ये इस प्रकार से ये जो बिंदु आपने लगाए इनको मिला देना और फिर इनको आवश्यकता अनुसार नीचे इस प्रकार का गैप दे देना। तो देखो ये आपको लगेगा कि ये वी आकार की घाटी या अपन इसको कह सकते हैं काटी या घाटी की जो रेखा होती है ये। अब इसको चित्र को देख के आप ये भी अंदाज लगा सकते हो कि इसका चित्र जैसा लगभग आपके जैसे वी आकार की घाटी होती है उसके शेप जैसा है लगभग। और ये वाला यहाँ से थोड़ा सा आपको मोड़ देना है, ये वाला। आपके पास में जब पेंसिल होगी तो आप इसको आराम से, यानी ये चित्र आपको मुड़ा हुआ के साथ मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा ऐसा। ये वाला ये वी आकार, ये आपका काटी या इसको अपन कहते हैं सैडिल। काटी या सैडिल की जो समोच्च रेखा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब सेम का सेम इसमें थोड़ा सा अंतर है। वी आकार की घाटी में देखो, जैसे वी आकार की घाटी की अपन समोच्च रेखा बनाते हैं तो मैं एक इस प्रकार से चित्र बनाया, ये वाला। ये आपकी अनुप्रस्थ काट रेखा हो गई ए बी। और जो आपकी जो वी आकार की जो घाटी की जो रेखाएं बनेगी वो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से बनेगी, उल्टे वी अक्षर के समान। तो ये उल्टा वी अक्षर किस प्रकार से बनेगा, देखो जैसे हमारे पास में दिया हुआ मिलेगा इस प्रकार से। ये जो रेखाएं हैं कहाँ कहाँ से जो क्रॉस कर रही है, ये इस प्रकार से आपको क्रॉस किया हुआ मिलेगा। ये इस प्रकार से। तो इसमें केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वाली रेखाओं को क्या करना है, सीधा सीधा आपको लंब डाल देना। यहाँ पे जो रेखाएं आपको अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर काटती हुई नजर आ रही है, केवल उन्हीं से आपको क्या करना है, लंब डालना है। सारी रेखाओं से आपको लंब नहीं डालना है।
इनकी ऊंचाइयाँ आपको अलग अलग मिलेगी। तो उन ऊंचाइयों को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया है, केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊंचाई है ना, ये जो बार वाली ये ऊंचाई आपकी सबसे ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे कम की ओर। तो अब देखो, अब अपन इन बिंदुओं को आसानी से मिला देते हैं, ये वाला। तो ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब देखो ये आपका किस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से एकदम वी अक्षर में। और यहाँ पे थोड़ा सा देखो मोड़ है, ये मैं इनको गहरा कर देता हूँ, यहाँ इसमें थोड़ा सा मोड़ है, और यहाँ पे बिल्कुल ही मोड़ नहीं है, एकदम सीधा। यानी इसका जो बीच अंदर वाला जो ढाल है अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होगा और एकदम तीव्र ढाल होगा। और इनकी जो समोच्च रेखा है वो हमेशा उल्टे वी अक्षर के समान होती है। जैसे ये उल्टा वी अक्षर आपको दिख रहा होगा, उल्टे वी अक्षर के समान होती है। अब अपन आगे वाली समोच्च रेखाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो ये तो हो गए आपके इसकी, अपन बात करते हैं मुख्य रूप से जो झील की जो समोच्च रेखा है वो किस प्रकार से बनाएगी। देखो ये अपन ऐसी एक लाइन बना देते हैं जिसको अपन कहते हैं ये वाली। अब अनुप्रस्थ काट रेखा आपकी यहाँ पर है, ए और बी। ए और बी के ऊपर आपको किस प्रकार से मिलेगा, कहीं आपको झील का ढाल कम भी मिलेगा, कहीं आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अपन किस प्रकार से रेखाएं बनाएंगे, जैसे देखो आपके कुछ इस प्रकार की आपको रेखाएं दी मिलेगी। ये जरूरी नहीं एकदम गोल हो, क्योंकि झील एकदम ऐसे हो नहीं सकती। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो समोच्च रेखा है वो किस प्रकार से होगी। ये इस प्रकार से। अब इन्हीं समोच्च रेखाओं को आपको क्या कर देना है, काट देना है। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, इसका तो सर्वोच्च बिंदु यहाँ आ जाएगा, फिर इधर वाली का थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसका सर्वोच्च बिंदु थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये इन बिंदुओं को आपको क्या कर देना, इस प्रकार से मिला देना। ये इस प्रकार से आपको मिला दिया, और अब इसको आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर देना, इस प्रकार से मिला देना। ये हो जाएगा आपका देखो झील जैसा भाग, ये वाला। देखो बीच में से आपको झील जैसा लगेगा। यानी इनकी जो आपकी अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर जो लंबाइयाँ या जो समोच्च रेखाएं काट रही हैं उनको 90 डिग्री के ऊपर या लंब डालकर इनको नीचे की ओर ऊंचे जो आपकी गहराई है इनको मिला देना। इनकी जो आपको मिलेगी बीच में से जो आपकी ये जो समोच्च रेखाएं, जैसा आपने पठार में बनाया था समोच्च रेखा को दीर्घवृत्ताकार रूप में, वैसा का वैसा आपका झील में मिलेगा। तो लेकिन पठार में केंद्र से परिधि की ओर वहाँ ऊंचाइयों में फर्क था, और यहाँ पे परिधि से केंद्र की ओर ऊंचाइयों में फर्क है केवल, ताकि ये जो ये यहाँ पे देखो झील में क्या होगा कि इस प्रकार से गहराई बनेगी। ये बीच वाला भाग झील में, देखो झील में ये वाला भाग इस प्रकार से बना झील में, और पठार में ये वाला भाग इस प्रकार से बना। बस केवल इतना अंतर है। क्यों? क्योंकि इनका जो केंद्र से परिधि की ओर और परिधि से केंद्र की ओर ऊंचाइयों में जो फर्क है ना, उनके कारण ये इस प्रकार से चित्र बना। अब अपन बात करते हैं निलंबी घाटी या यू आकार की घाटी। तो देखो ये जो चित्र है अपन एक ही चित्र पे बना देते हैं। जैसे देखो ये दोनों एक ही चित्र पे बने हुए बताए हुए हैं आपकी किताब में भी, तो इसको अपन भी एक ही चित्र पे बना देते हैं, जैसे ये वाला। अब यहाँ पे अनुप्रस्थ काट रेखा आपको खींची हुई मिलेगी ए बी, ए और बी। अब आपको करना है कि अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर कुछ जो लंबाइयाँ हैं ये आपको इस प्रकार से मिलेगी यू आकार में, उल्टे यू आकार में। जैसे ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको मिलेगी उल्टे यू आकार, उल्टे यू आकार। और कुछ यहाँ से इस प्रकार से मिलेगी,
ये इस प्रकार से आपको क्या मिलेगी, दूरी मिलेगी। ये इस प्रकार से आपको उल्टे यू आकार में, देखो जहां वी आकार की घाटी था तो वहां उल्टे वी आकार की समोच्च रेखा थी, और जहां यू आकार की घाटी है वहां उल्टे यू आकार की देखो समोच्च रेखा मिलेगी। ये इस प्रकार से। अब इनको क्या करना है, लंबाई के अनुसार आपको लंब डाल देना है यहाँ से। जैसे आपको यू आकार बनाना है तो आप इस प्रकार से यहाँ से एक लंब डाल दीजिए। ये इस प्रकार से एक लंब डाल दिया। फिर आपको ध्यान ये रखना है, इसको भी लंबवत बनाना है तो इसको भी खींचना पड़ेगा। इसका जो चित्र है वो आपको ये ध्यान रखना, सबसे ऊंचाई वाली जो आपकी लंबाई है बाहर मिलेगी। तो ये इस प्रकार से अब देखो, अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा ये वाली जो लंबाई यहाँ पे दी हुई अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर, इन लंबाई को भी यहाँ पे मिला देना। ये वाला। अब आपका ये जो चित्र है वो यू आकार की घाटी और नीलंबी घाटी, जहाँ पे ये देखो यू आकार इस प्रकार से बेंड ले रहा है ये, तो ये तो यू आकार को दर्शाएगा और ये नीलंबी घाटी को दर्शाएगा। और चित्र कैसा बनेगा, चित्र ऐसा बनेगा आपके इस पे ऊपर, ये ऐसा चित्र बनेगा। ये अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर आपका ऐसा चित्र है। जैसे देखो इनको अपन मिला देते हैं, यहाँ थोड़ा यू आकार बनाना है आपको। ये वाला, तो देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला जो बेंड हो रहा है ये वाला, इसको कहते हैं नीलंबी घाटी। और यहाँ पे जो यू बना इसको कहते हैं यू आकार। देखो ये वाला यू आकार बन गया और यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है, ये वाला आपका नीलंबी घाटी है। तो इस प्रकार से आज अपने पढ़ा समोच्च रेखाओं में मुख्य रूप से काटी या शेडिल कहते हैं इसको, घाटी, यू आकार की घाटी, नीलंबी घाटी और झील। यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी की समोच्च रेखा हमेशा उल्टे यू आकार, अंग्रेजी अक्षर के उल्टे यू आकार और अपन कह सकते हैं वी आकार की बनी होती है समोच्च रेखाएं। और काटी और शेडल की ये बनी हुई है, जैसे ये आपकी झील की बनी हुई है, और झील काटी की भी आपको उल्टी बनेगी जिस प्रकार से आपको मैंने अभी पहले चित्र में बताया था। और नीलंबी घाटी और यू आकार की समोच्च रेखाओं का चित्र हमेशा एक साथ बनता है। तो आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए उसको पॉज कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।